हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन के साथ, जो परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे एक भाई ने डाउट में भेजा था, तो ये उसी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको भी अपना डाउट मुझे भेजना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आप उस टेलीग्राम पर अपना डाउट भेज सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छे से समझिएगा। एक पिता ने अपनी मासिक आय का 75% अपने दो बेटों के बीच इस तरह से वितरित किया कि एक को दूसरे से 20% अधिक मिले। यदि दोनों बेटों को मिलने वाली धनराशि का अंतर 24,000 है तो पिता की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो कोई एक पिताजी थे। ठीक है, देखो हम यहाँ पर ना आपको थोड़ा बहुत डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये है कोई एक पिताजी, इनके इधर एक बेटे और इनके इधर एक बेटे। यहाँ पर एक बेटा जी है, ओके, थोड़ा छोटा मोटा, और यहाँ पर और एक बेटा जी है। अब थोड़ा ध्यान देना जो हम बताते हैं। क्या बोला गया है कि एक पिता ने ना 75% अपने दो बेटों के बीच अपना जो इनकम है, मासिक आय का 75%, इन्होंने जितना भी इनकम करते थे ना, मान लो वो इनकम करते थे 100, मतलब ऐसे समझ लो कि जितना भी वो इनकम करते थे वो पूरा इनकम का 75% अपने बेटे लोगों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, अपने पूरा इनकम का कितना परसेंट बांटा है, 75% बांटा है। मतलब इनका जो इनकम कितना था, इनका इनकम तो था पूरा मान लो 100। ठीक है, 100%, लेकिन इन्होंने जो बांटा है ना, जो उन्होंने बांटा है, कितना बांटा है, 75% को बांटा है। कितना बांटा है, 75% को बांटा है। यहां तक क्लियर। फिर वहां पर फिर पता है क्या बोला गया है, अपने दो बेटों के बीच इस तरह से वितरित करता है, यानी इस तरह से बांटता है कि एक को दूसरे से 20% अधिक मिले। यानी एक को दूसरा से 20% क्या मिले, अधिक मिले। सिंपल होना चाहिए, किसी एक को दूसरा से अधिक मिलना चाहिए, कितना, 20%। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इस तरह से बांटता था कि एक को दूसरे से 20% ज्यादा मिले। ठीक है, इसको जितना भी मिलेगा इससे इसको 20% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये देखने में लग रहा है बड़ा भाई और ये लग रहा है छोटा भाई, तो छोटे को बड़ों से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको इससे कितना अधिक मिल रहा है, 20% अधिक मिल रहा है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है। और पता है और एक डाटा बोला गया है, पता है क्या, उन्होंने बोला गया है कि दोनों बेटों के मिलने वाली धनराशि का अंतर 2400 है। यानी इसको जितना पैसा मिलेगा और इसको जितना पैसा मिलेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, हम लोग का 2400 रुपया दे के रखा है। ये किसका मान है, दोनों का अंतर का मान दे रखा है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 2400। ये अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, अभी बस मैं जो डाटा है ना, जो गिवन दिया गया है, बस मैं वही मतलब बोर्ड पे बस बैठा रहा हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में वो सिनेरियो बन जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन को करने का ना हमारे पास बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, 2 से 3 मेथड हो जाते हैं। देखो क्या कहा गया, समझना यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे, इसको इससे 20% अधिक मिला है। हम सभी को पता है 20% मतलब क्या होता है, 1/5, या फिर आप 100 ले लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% को काट लेंगे ना, परसेंट हटा के नीचे आ जाएगा 100, मतलब 20% हटा दो, नीचे आ जाएगा कितना, 100। इस परसेंट को उड़ा के 20 एकम 20, 20 5 में 100, तो वही हमने बोला कि 1/5 अधिक है। मतलब अगर इसको नीचे वाला, यानी अगर इसको 5 मिल रहा होगा ना, तो 5 में 1 बढ़ा दो, यानी इसको कितना मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा। क्लियर, कि क्या बोला है, दूसरे को इस प्रकार वितरित किया कि एक को दूसरे से 20% अधिक मिले, तो एक को देखो दूसरा से 20% क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। सिंपल। अब थोड़ा ध्यान देना और आगे में क्या बात कहा गया है। अब पता है क्या बोला गया है, इन दोनों का जो गैप है ना वो कितना है, 2400 का है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2400 का है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो ये जो 2400 जो है ना, 2400, वो किसका मान है, इन दोनों के बीच के गैप का मान है। गैप कितना है, 1, यानी ये किसका मान है, 1 का मान है। हमसे पता है क्या पूछा है, हमसे बोला है पिता की मासिक आय ज्ञात करे। तो देखो मासिक आय ज्ञात करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो मासिक आय कैसे मिलेगी, अब अगर मैं बोलूंगा 2400 किसका मान है, ये 1 का मान है,
6 प्लस 5, मुझे किसका मान चाहिए? 11 का मान चाहिए। अगर मैं यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे पता है क्या मिलेगा कि टोटल उसने कितना रुपया दिया था, जो उसके पिताजी जो है उन्होंने इन लोग को कितना रुपया टोटल दिया था। आया समझ में? देखो इसको मिला है 6 भाग, इसको मिला है 5 भाग, मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पर बीच में रेशियो है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 2400 रुपया जो है इन दोनों का गैप का मान है, ये 1 का मान है। हमें क्या चाहिए? हमें पहले इन दोनों का टोटल सम चाहिए, तो हमको मालूम चलेगा कि दोनों बेटों में उन्होंने कितना रुपया दिया था। तो इन दोनों का सम कितना है? 11। अब अगर हम इसको 11 से गुना करेंगे ना तो हमको पता है क्या मिलेगा? उनका जो 75% जो है, जितना उन्होंने पैसा दिया था अपना बेटा लोगों को, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो, एक तो वो होगा जो यहाँ पर 11 से गुना करके फिर बोलेगा कि ये 75% का मान है, मुझे 100% का मान चाहिए। आप लोग सिंपल ये बोलो कि मुझे तो उनका इनकम ही तो चाहिए ना, मासिक आय। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो 2400 जो है वो किसका मान है? मतलब देखो 2400 इंटू 11, 2400 इंटू 11, इतना अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? जितना इन्होंने बांटा था। कितना बांटा था? 75% बांटा था। लाइन क्लियर? अगर मैं 2400 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि उन्होंने कितना बांटा था। तो उन्होंने कितना बांटा था? 75%, यानी ये पूरा पता है कितना का मान होगा? ये 75% का मान होगा। मुझे कितना का मान चाहिए? मुझे उनका इनकम चाहिए, पिता की मासिक आय, यानी मुझे पूरा 100% का मान चाहिए। बस कुछ मत करो, इसको काट लो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ये परसेंट से ये परसेंट खत्म। देखो हमने फिर बता के रखा था, ध्यान देना कि यहाँ पर आपको 11 दिख गया है ना, और नियरेस्ट जैसा शब्द भी नहीं है, तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप आराम से। ठीक है ना? तो आपको इतना अभी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन तो टफ भी नहीं है, इजी है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे देखो 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटो, 3 8 24 और 1 2 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 8 चौके 32, यानी 3200, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 जीरो का 2 जीरो तो लिख दो, 2 का हमने लिखा है 2, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5, और यहाँ पर क्या रह गया है? 3, यानी 35200, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोग ये अगर नहीं समझते कि ये टोटल जो हम लोग का भी निकल रहा है ये 75% का मान है, मुझे इनकम का मान मतलब मुझे 100% का मान चाहिए, तो आपका आंसर कभी नहीं मिलता। यही इसी पॉइंट पर लोग फंसते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, एकदम इजी क्वेश्चन था। आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, ध्यान देना अच्छे से। अगर हम लोग इसका सेकंड मेथड अगर हम लोग डिराइव करें ना, तो यहाँ पर उनका अंतर कितना है? 2400, ये उनका डिफरेंस है, कोई बात नहीं। तो अगर मुझे इसका सेकंड मेथड चाहिए तो ध्यान देना हम लोग कैसे बना सकते हैं। हमसे पता है क्या बोला है, लेकिन घूम फिर के बात वही हो जाएगा कि जैसे 20% अधिक मिला है तो मुझे मेरे भाई से 20% ज्यादा मिला है। ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा भाई को जितना ही मिला है मुझे नहीं पता, और लेकिन मुझे उससे 20% ज्यादा मिला है। ठीक है ना? और मेरा भाई का जो पैसा का जो गैप है ना, वो कितना है? 2400 रुपया है। मतलब क्या बोलेंगे हम कि जो 2400 जो गैप आया है वो किस लिए आया है? क्योंकि मुझे उससे 20% ज्यादा मिला है। तो सिंपल वही बात हो जाएगा कि घूम फिर कर हम बोलेंगे ना कि इसको मिला है 100, तो इसको 100 में 20, यानी इसको 120 मिला है। और ये जो 2400 जो है वो हमारा किसका मान है? 20 का मान है, और हमें किसका मान चाहिए? 100 100 200, और इधर 20, यानी 220 का मान चाहिए। मतलब घूम फिर के वही मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन घूम फिर के वही डाटा मिलेगा। अगर मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा दूं ना तो वही डाटा मिल रहा है और कुछ नहीं। देखो 2400, नीचे हमने क्या लिख दिया? 20, और इंटू क्या कर दिया? इन दोनों का टोटल, और ये टोटल जो हो गया ये कितना बांटा गया था? 75%, यानी 75 का मान है और मुझे 100 का मान चाहिए। एकदम सेम वही तो बन जा रहा है, कोई मतलब कुछ अलग नहीं है। आप मतलब वो इन्होंने हमने अगला बार क्या किया पता है? हमने जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने क्या किया? इसमें बस रेशियो ले लिया और हमने इसको काट लिया, 2 5 10 और 2 6 12, और हमने इसको ऐसे करके बनाया। वैसे भी हमारे आंसर आ रहा है तो ऐसे भी हमारा आंसर आ ही रहा है, तो कोई बात नहीं। आप लोग मेथड 1 ही लेके चलो या फिर मेथड 2 लेके चलो। इसको भी मैंने बता ही दिया है, कोई मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप मेथड 1 अगर समझ गए हो तो मेथड 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल और जिसमें आप लोग फंस सकते हो ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो
चैनल से जुड़े रहिएगा और आप लोग का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।